बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम दो चीज़ों से बनाएंगे मरुंडा की रेसिपी, जिसको बना के आप पूरी सर्दियों में सेव रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे और जब आपका मन करे आप इसको खा सकते हैं। बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से ये खाते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मरुंडा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है गुड़। मैंने यहाँ पे 3 अदद गुड़ लिए हैं और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो कद्दूकश करने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको कैरेमलाइज़ करेंगे तो ये एक साथ ही मेल्ट होके कैरेमलाइज़ हो जाएगा। अगर हम इनको तोड़ के छोटे-छोटे पीसेस में इनको कैरेमलाइज़ करेंगे तो कुछ तो ये गुड़ जल जाएगा, कुछ का टेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो कद्दूकश करने से ये एक साथ ही जो है मेल्ट हो जाएगा और टेस्ट भी इसका ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिए फूले हुए चावल। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से, या आप ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप से आपको ये इजीली मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सस्ते से हैं, महंगे नहीं है। मैंने ये तकरीबन 100 रुपये में इतने ज़्यादा ये लेके आई हूँ। तो अभी चलते हैं, हम इनको बनाते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ इन फूले हुए चावलों को। इनको फुलियाँ भी बोलते हैं और फूले हुए चावल भी। तो इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे थोड़े से। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये नरम है, हम इसको 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों से हम इतने ये परफेक्ट और मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। इनको बना के आप रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका मन करे, बच्चों का दिल करे, आप उनको ये स्नैक्स दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो गए हैं। अभी हमें इनको जो है वो उतार लेंगे चूल्हे से। तो हम इस बर्तन में इसको डालेंगे और अभी हम दोबारा से इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। आप नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। अभी हम इसमें कद्दूकश किए हुए गुड़ डाल देंगे। तो ये आप देखिएगा कितना जल्दी ये कैरेमलाइज़ होंगे। यहाँ पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको कैरेमलाइज़ बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐसा ऐसा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये गुड़ मेल्ट होगा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो अभी आप इस गुड़ का कलर देख सकते हैं। जैसे ही हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा शाइनी सा कलर इसका हो जाएगा और ये फूल के साथ डबल भी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको हम जल्दी से हिलाएंगे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको रेस्ट नहीं देना। और साथ ही हम इसमें जो फूले हुए चावल हमने रखे हुए हैं ये हम इसमें डालेंगे और जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने लो फ्लेम ही रखनी है। तो बस इसको जल्दी से हम मिक्स करेंगे और हम इसको बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करेंगे। आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ही ली है और उसको मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको रेस्ट नहीं देंगे। ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रे को ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। जल्दी से हम इसमें इसको शिफ्ट करेंगे और साथ ही हम इसको टैप करेंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। ये वाला प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है।
तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया और इसी से मैंने इसको टैप कर लिया और इसको हम साथ इसकी कटिंग करेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है, हार्ड होने पे इसकी कटिंग सही नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा गर्म है, इससे कटिंग आसानी से हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं रेसिपी की फ़ाइनल लुक कितनी परफेक्ट ये मरुंडा बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी